हेलो विश्व भारती एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था, कुछ लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि आप विश्व भारती को भूल गए। तो लीजिए, आपके लिए यहाँ पे अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके जो काउंसलिंग है, जितने भी आपके अभी तक के काउंसलिंग बचे हुए उन सब के बारे में। बीए हो गया आपका, एमए हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग नोटिस आ चुका है, डेट आपका आ चुका है, रिपोर्टिंग टाइम आ गया है। इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैं लाइव भी आया था, एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट सेशन था, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा। आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ पे हम बात करेंगे, मैंने जैसे पहले भी बता रखा है कि काउंसलिंग वाले पोर्शन में, ठीक है, कि किसके लिए काउंसलिंग आया है, किसके लिए नहीं आया है। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर हम बात कर ले, बीए इंग्लिश के लिए आ चुका है, एमए चाइनीज के लिए, एमए इंडो तिब्बतियन, एमए पर्शियन, ठीक है। जिसका जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, इस सब का एक एक करके मैं बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन एक ही जगह पे है, तो एक ही साथ सबका कवर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना होगा। एमए एस्थेटिक्स हो गया, एमएससी एग्रोनॉमी हो गया, ये बहुत ज्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था, एमएससी एग्रोनॉमी, ठीक है। इसके बाद एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी उसके बाद फ्रूट साइंस जो है, एमएससी सॉइल साइंस, उसके बाद आपका आता है एमएससी सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इंटरनल के लिए, एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उसके बाद यहाँ पे एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, ठीक है। फिर एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इंटरनल के लिए, यहाँ पे एक्सटर्नल इन इंटरनल, ठीक है, दोनों का साथ साथ आया है। एमएससी एनिमल साइंस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका एमएससी एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी की, इसके बाद बात करेंगे हम प्लांट पैथोलॉजी की, एमएससी उसके बाद एमएससी जूलॉजी की बात करेंगे, एमएफए स्कल्पचर की बात करेंगे, बीए चाइनीज का जो सेकंड काउंसलिंग है इसकी बात करेंगे, एमए संस्कृत, एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी बोटनी, ठीक है, एमएफए हिस्ट्री। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आपका जो है एमएससी कंप्यूटर, एमएफए पेंटिंग एंड म्यूरल एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद एमए हिंदी बात करेंगे, एमए संताली, एमए फ्रेंच, एमए जर्मन, एमए रशियन, एमए इटालियन, एमए फिलोसफी, और उसके बाद एमए कॉम्परेटिव रीजन, ठीक है। ये इतनी कोर्स के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत ही जल्द से जल्द खत्म करूं, बहुत ही नॉर्मल शॉर्ट वे में बताऊंगा, ज्यादा आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो चीजें हैं वो आपको विजुअल कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे प्रकार से देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। जो भी मेन मेन आपका मेन चीज होगा उसी को मैं बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि इसमें जो है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। बहुत ज्यादा बच्चों का ये यहाँ पे क्वेरीज था कि ये जो है कि ऑनलाइन जो जूम मीटिंग के थ्रू होगा, तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स को कब दिखाना है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ठीक है। लास्ट में इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में देख लेते हैं, इसके लिस्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं एडमिशन कोऑर्डिनेशन सेल विश्व भारती में। यहाँ पे आप देख लेंगे, देखिए मैं यहाँ पे बेसिकली आपका कोर्स का नाम बताते जाऊंगा, ठीक है, डेट ऑफ काउंसलिंग, रिपोर्टिंग टाइम, उसके बाद जो है कि नंबर ऑफ सीट के बारे में जहां हम बात करेंगे, ठीक है, इस वाले सेक्शन में। तो इसको भी मैं बताऊंगा, आप इस चीज को खुद से मिलाएंगे, ठीक है। मैं ऑल टोटल नंबर ऑफ सीट बताऊंगा, ओके, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता उतना बड़ा हो। आप जो है कि नॉर्मल वे में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और चीजें तो आप जान ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है, जो आपका बीए इंग्लिश है, ठीक है, इसके सेकंड जो काउंसलिंग है, इसका डेट मिला है आपको 3/10/2023, ठीक है। बीए इंग्लिश के लिए एक्सटर्नल वालों के लिए 10:30 बजे सुबह से रिपोर्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं, रिपोर्टिंग टाइम सबका एक है। अब हम डेट बताएंगे और कोर्स बताएंगे, ठीक है। 3 तारीख तक जितने कोर्सेज होने हैं, 3 तारीख को जिसका जिसका काउंसलिंग का डेट है उसको मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं 4 तारीख वालों का स्टार्ट करूंगा। देखिए, बीए इंग्लिश सेकंड काउंसलिंग एक्सटर्नल 3 तारीख को, बीए चाइनीज सेकंड काउंसलिंग एक्सटर्नल इनका भी 3 तारीख को, एमए चाइनीज एक्सटर्नल, एमए इंडो तिब्बतियन, ठीक है, एमए पर्शियन एक्सटर्नल, एमए हिस्ट्री एक्सटर्नल, एमएससी एस्थेटिक्स एक्सटर्नल, एमएससी एग्रोनॉमी, ठीक है, एमएससी एग्रोनॉमी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, एमएससी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस एंड वेजिटेबल साइंस एक्सटर्नल और इसका इंटरनल दोनों का, ठीक है, एमएससी सॉइल साइंस एक्सटर्नल, एमएससी सॉइल साइंस इंटरनल, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्सटर्नल और इंटरनल, इन सब का जो है आपका 3 तारीख को होने वाला है। अभी आपके पास 4-5 दिन का समय है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे वो आप बनवा लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि लास्ट में उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/10/2023 से इसका जो है कि शुरू होने वाला है 10:30 बजे सुबह, सबका रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे सुबह है। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो 4 तारीख को होने वाला है, ठीक है, 4 तारीख वालों की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता है एमएससी जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग एक्सटर्नल,
और इंटरनल दोनों, एमएससी एनिमल साइंस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, एमएससी एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, ठीक है। इसके बाद आता है एमएससी प्लांट पैथोलॉजी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, ठीक है। ये जितने कोर्स मैंने अभी बताए, ये जितने भी कोर्स है इसका 4/10/2023 से शुरू होने वाला है और 10:30 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे एमएससी जूलॉजी एक्सटर्नल की, 4/10/2023 से इसका शुरू होने वाला है, 10:30 बजे सुबह इसकी रिपोर्टिंग रहेगी। एमएफए स्कल्पचर की बात कर ले दोस्तों, तो 4/10/2023 से ये भी स्टार्ट होगा आपका, और ये 10:30 बजे सुबह इसमें रिपोर्टिंग टाइम रखी गई है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि कैसे आपको अपने रिपोर्टिंग टाइम के पहले इसको जाके ज्वाइन करना है, और जो है कि सारे आपके नोटिफिकेशन कहाँ आएंगे वो वीडियो को बाद में मैं जैसे ही लास्ट आएगा वहाँ हर एक चीज आपको जितने भी डाउट्स आपके हो सकते हैं वो सारे डाउट्स यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं होता है, वीडियो ज्यादा बड़ा होगा, तो मैं सुबह फिर से एक बार आऊंगा लाइव और उस लाइव सेशन में आपका जो है कि सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, ओके। फिर आता है एमए संस्कृत एक्सटर्नल, 5 तारीख को ये होने वाला है दोस्तों, 10:30 बजे इसकी टाइमिंग रहने वाली है। एमए इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो 5:10 से स्टार्ट, 10:30 बजे सुबह। एमएससी बोटनी की बात कर ले तो 5/10/2023 से 10:30 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम आपकी रहने वाली है। एमएफए हिस्ट्री ऑफ आर्ट एक्सटर्नल की बात कर ले तो 11:30 बजे इसकी जो है कि रिपोर्टिंग टाइम रहने वाली है, और 5 तारीख को इसका जो है कि आपका काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है आपका यूजी चिल्ड्रन एंड विडो ऑफ पर्सन ऑफ आर्म फोर्स, ठीक है, CW यहाँ पे जो आया हुआ है, तो ये जो है 6/10/2023 को ये जितने भी बच्चे हैं इसके लिए, ठीक है, इसका कब 10:30 बजे सुबह से होने वाला है। कंप्यूटर साइंस एक्सटर्नल की बात कर ले दोस्तों, 6:10 से 10:30 बजे सुबह। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसका 6 तारीख से शुरू होने वाला है। ये एमएफए इन पेंटिंग, एमए हिंदी एक्सटर्नल, एमए संताली, एमए फ्रेंच, एमए जर्मन, एमए रशियन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एमए इटालियन, एमए फिलोसफी और एमए कंपैरेटिव रीजन, इन सब का रहने वाला है 9 तारीख तक, ठीक है। 10:30 बजे सुबह से इसकी भी रिपोर्टिंग टाइम है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, बीए इंग्लिश सेकंड काउंसलिंग एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ना आपका, ये जो है आपका, ये क्या है, यहाँ पे आपको जो दिया गया है नंबर ऑफ सीट की, कितने नंबर ऑफ सीट है आपके और कितने रैंक तक को बुलाया गया है, ठीक है। तो मैं जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता दूंगा, आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड इसको कर दूंगा, ओके। तो देखिए बीए इंग्लिश सेकंड काउंसलिंग में अगर बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ सीट रहने वाले हैं आपके कितने, तो यहाँ पे रहने वाले हैं 10, और 10 के 10 ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। ओबीसी कैटेगरी से जो भी बच्चे होंगे उनके यहाँ पे दिए गए हैं, वही इसमें भर पाएंगे और उनको यहाँ पे जो है कि एडमिशन मिलेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बुलाया किसको गया है, कॉलिंग रैंक किसको दिया गया है यहाँ पे, तो इसका है 61 से लेकर 226 रैंक तक अगर आपका इसमें था, ठीक है, मेरिट लिस्ट में, तो आपको बुलाया गया है किसके लिए, बीए इंग्लिश के लिए। बीए चाइनीज की बात कर लेते हैं, 9 सीटें हैं इसमें, जिसमें से 3 एससी के लिए और 6 ओबीसी के लिए। तो ओबीसी वालों में 66 से लेके 158 तक के मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को बुलाया गया है, और 30 से 95 वाले में बुलाया गया आपके एससी में, ठीक है। एमएस चाइनीज एक्सटर्नल की बात कर ले तो टोटल सीट है 48, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, 19 यूआर में है, ओबीसी में 13 है, एससी में 7 है, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक एक करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। टोटल पे जाएंगे और रैंक पे जाएंगे हम डायरेक्ट, ओके। एमए इंडो तिब्बतियन की बात कर ले दोस्तों, तो 18 सीटें हैं यहाँ पे, ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। एमए पर्सियन की बात कर ले 8 सीटें हैं, ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। एमए हिस्ट्री की बात कर ले 31 सीटें हैं, ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ठीक है। यूआर में 13 सीटें इसमें होंगी। एमए स्टैटिक्स की बात कर ले तो 15 सीटें हैं, ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। एमएससी एग्रोनॉमी की बात कर ले दोस्तों एक्सटर्नल, यूआर के लिए 3 सीटें, ओबीसी के लिए 2, एक आपका एससी, एक एसटी और एक ईडब्ल्यूएस, ठीक है। टोटल सीटों की संख्या होती है 8। एमएससी एग्रोनॉमी एक्सटर्नल में 8 सीटें हैं, 1 से लेकर 30 तक के बच्चों को बुलाया गया है यूआर रैंक में, ओके। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 1 से 20 के बच्चों को बुलाया गया है ओबीसी में, 1 से 10 के बच्चों में एससी, 1 से 10 आपका एसटी और 1 से 10 आपका जो है कि ईडब्ल्यूएस। स्टाफ वार्ड में 1 से 3 वाले रैंक के बच्चों को बुलाया गया। तो अगर 1 से 30 के बीच में है तो आप इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 3 सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा नहीं जा सकता है, अगर कुछ लोग पहले एडमिशन ले लिए होंगे तो जो है कि थोड़ा सा रैंक ऊपर भी जाएगा, नहीं तो आप जो है कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक में भर सकता है, ओके। एमएससी एग्रोनॉमी इंटरनल की बात कर ले तो यहाँ पे आपके 5 ही सीटें हैं इंटरनल वालों के लिए, सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है।
फिर हम एमएससी हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें 6 सीटें हैं और यूआर में एक से लेके 20 को बुलाया गया है, और आपके जो ओबीसी में 1 से 20, 1 से 10 आपका एससी में बुलाया गया है, एसटी में एक भी इसमें सीटें नहीं है, और 1 से 10 लेके आपका ईडब्ल्यूएस में बुलाया गया है। ठीक है, ये हमने किसका बात कर लिया, ये एमएससी एक्सटर्नल की बात कर लिया। इंटरनल में 3 सीटें हैं, ठीक है, तो यहाँ सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया। देखिए इंटरनल में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सबको बुलाया गया है। अब हम आते हैं यहाँ पे एमएससी सॉइल साइंस में अगर बात कर ले तो 6 सीटें हैं, और ये 6 सीटों में 1 से 30 तक आपको बुलाया गया है। मैक्सिमम आप देखेंगे तो 1 से 30 तक जो है, और 1 से 20 तक बुलाया गया है यूआर में। 1 से 30 रैंक, फिर 1 से 20 रैंक आपका ओबीसी, 1 से 10 एससी, और इसमें जो है कि फिर डायरेक्ट स्टाफ वार्ड, और दोनों में नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। ये सॉइल साइंस की हम बात कर रहे थे। सॉइल साइंस में आपको पता लग गया होगा कि इतनी सीटें हैं, ठीक है, यानी कि आपका यूआर में अगर सॉइल साइंस में हम बात करें तो 3 ही सीट है। ठीक है, तो अप्रोक्स ये 1 से लेके 3 वाले को भी मिल सकता है, 1 से लेके 10 वाले को भी मिल सकता है, 1 से लेके 20 वालों को भी मिल सकता है। अगर इसमें इस रैंक के बच्चे जो है यूआर में, अगर जितने बच्चे यहाँ पे आपके काउंसलिंग के लिए देंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर जो है कम बच्चे देते हैं तो आपको जो है कि चांसेस है मिलने के। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक्सटेंशन की। तो एक्सटेंशन में जो है आपकी 7 सीटें हैं, 1 से 20 तक आपका यूआर, 1 से 20 ओबीसी, 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10 आपका जो है ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, एससी और एसटी। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो है कि जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, 4 सीटें हैं। ठीक है, इंटरनल वालों को सबको बुलाया गया है, 2 सीटें हैं, हाफ सीटें हैं, जितनी सीटें ऊपर उसकी आधी सीटें नीचे। ठीक है, 4 में यहाँ पे जो है कि आपका बुलाया गया 1 से 20 तक, 1 से 10 तक। ठीक है, एससी और एसटी में यहाँ सीटें नहीं है। एनिमल साइंस पोल्ट्री एक्सटर्नल की बात कर ले तो यहाँ पे 7 सीट है, सबको बुलाया गया है। एमएससी एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी की बात कर ले तो 4 सीटें हैं। ठीक है, 1 से 20 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक यहाँ पे आपके बुलाया गया है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, 1 से 2 रैंक आपका स्टाफ वार्ड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है आपका एमएससी प्लांट पैथोलॉजी की सीटें हैं 3। ठीक है, इसमें बुलाया गया है 1 से लेके 20 तक। ठीक है, देखिए ये 1 से 20, 1 से 30 जो है ना, इसमें बहुत जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट होंगे, ये कुछ लोग इसमें जो है कि एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लिए होंगे, कुछ हॉर्टिकल्चर, कुछ एग्रोनॉमी, ठीक है, कुछ प्लांट पैथोलॉजी, तो ये सीटें डिवाइड भी होंगी। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि 1 से 20 है तो आपका जो है कि सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारे सीटें डिवाइडेड होंगी आप ही में। इतने रैंक के जो 1 से 30 वाले रैंक के बच्चे हैं, उन्हीं लोगों में ये सीट डिवाइड होगा। ओके, प्लांट पैथोलॉजी की बात कर ले तो यहाँ पे आपका देख चुके हैं आप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एमएससी जूलॉजी की। 39 सीटें हैं, 1 से 80 तक बुलाया गया यूआर, 1 से 50 ओबीसी, 1 से 30 ईडब्ल्यूएस, सॉरी एससी, 1 से 15 आपका एसटी, और 1 से 20 ईडब्ल्यूएस। ओके, फिर आपका आता है एमएफए स्कल्पचर की बात कर ले, 12 सीटें हैं, सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। एमएस संस्कृत की बात कर ले, 40 सीटें हैं, सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। एमए इकोनॉमिक्स की बात कर ले, 38 सीटें हैं, 1 से 65 तक यूआर, 1 से 50 तक आपका जो है ईबीसी, ओबीसी। ठीक है, 1 से 30 तक आपका जो है बात कर लेते हैं एससी, 1 से 15 एसटी, और ईडब्ल्यूएस 1 से 20। एमएससी बोटनी की बात कर ले, 37 सीटें हैं, 1 से 65, 1 से 50, 1 से 25 और 1 से 15। एज यूजुअल जो आपका एक्सटर्नल में था एमएससी इकोनॉमिक्स का, ठीक है, वो बोटनी का भी है। एमएफए में बात कर ले तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट एक्सटर्नल की बात कर ले तो 14 सीटें हैं, सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो है प्रोग्राम वाइज मैक्सिमम 1 सुपरनियर सीट इज रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स अंडर। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी चाइल्ड ऑफ विडो है उसके लिए जो सीटों की संख्या है यहाँ पे एमएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सारे जितने भी ऑल कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में बुलाया गया था, यहाँ पे जो सीटें हैं ये जो है कि रिजर्व है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे एमएफए पेंटिंग। इसमें जो है कि इसमें तो सीट का दिया ही नहीं है। ठीक है, एमए हिंदी की बात कर लेते हैं तो 37 यहाँ पे। उसके बाद एमए संताली की बात कर लेते हैं, 26 सीट है, सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। एमए फ्रेंच की बात कर लेते हैं, 18 सीट है। एमए जर्मन 17 सीट है। एमए रशियन 15 सीट है। एमए इटालियन 14 सीट है। एमए फिलोसफी एक्सटर्नल 42 और एमए कंपैरेटिव रीजन 50। सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो ये जो थे ये सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आपके सबसे मेजर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यहाँ पे है एट द टाइम ऑफ वर्चुअल काउंसलिंग कैंडिडेट मस्ट हैव द शो द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से जो भी आपके पास होगा ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में रखने हैं, ये मांगे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो कौन कौन सा है यहाँ पे है एनी फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एग्जाम्पल वोटर, आधार, पैन कार्ड। एज यूजुअल आप जो यूज करते हैं आधार कार्ड यहाँ पे आपका होना चाहिए। क्लास 10th का यहाँ पे मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए।
फिर सीयूटी स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, ऑल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी होना चाहिए आपके पास। ओके, उसके बाद जो है कि हार्ड कॉपी मतलब आपके पास होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग जो जूम मीटिंग में आपका होगा तो वहां पे हार्ड कॉपी भी होना चाहिए, जो कि आप उसको दिखाएंगे। अगर ऑनलाइन बोला जाता है तो आप उस चीज को ऊपर करेंगे, वहां पे आपको उसको दिखाएंगे, ठीक है। और अगर बोला जाता है तो पीडीएफ फॉर्म में भी आप उससे भेज सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर ले तो SC ST OBC इसका नॉन क्रीमिलियर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मेंशन इन द विश्व भारती प्रोस्पेक्टस 2023-24 डिपार्टमेंट एंड सेंटर, ठीक है। अगर कोई भी अलग यहाँ पे बताया गया है कि ये चीज चाहिए हमको, तो उस चीज को आप ले रखेंगे जो प्रोस्पेक्टस में दिया है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीजें आपकी होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल आपके विश्व भारती के जो थे, तो ऐसे आपको अपने काउंसलिंग करने थे, इतने नंबर ऑफ सीट थे और किन किन कैंडिडेट को बुलाया गया ये सब मैंने बात कर लिया यहाँ पे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन आप क्या करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की भी बात हमने कर लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अब आप जो है अगर आपका कोई भी क्वेरीज आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लाइव आएंगे, ठीक है। और लाइव में आपके जो है कि जितने भी यहाँ पे डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। जो भी मुझे पता होगा वो हर एक चीज मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत दिन बाद ये अपडेट आया है, तो मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत ही खुशी होगी। आपका काउंसलिंग का जब शेड्यूल आ चुका है, तो यहाँ पे एक एस्पिरेंट से बात हुआ था, तो उन्होंने पूछा था कि क्या पेमेंट लिंक पेमेंट उसी दिन करना होगा। तो मैंने उनको तो बता रखा है, लेकिन आप लोगों को भी बता देता हूँ कि पेमेंट उस दिन नहीं, पेमेंट का लिंक अलग से जारी होगा, तब पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन था आपके विश्व भारती पीजी के लिए, ठीक है, यूजी के लिए, दोनों के लिए थे। ऐसे आपको अपने काउंसलिंग जो है कि ऑनलाइन आपको पता है कि एक दिन पहले आएगा, उसमें जाके भाग लेना है और इसको आपको डन करना है, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी का, जितने भी लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। आशा करता हूँ कि आप सबको जल्द से जल्द कॉलेज मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।